साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के पूर्व कद्दावर नेता मौलाना मुफ्ती अतहर जावेद साहब ने आज एआईएमआईएम पार्टी का दामन छोड़कर निर्दलीय के तौर पर ठाकुरगंज विधानसभा से अपना नॉमिनेशन पर्चा दाखिल कर दिया है। जी हाँ, इसी के बारे में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, आइए साथियों, अब हम आपको बताते हैं एआईएमआईएम पार्टी का जो क्रेज था, जो लोकप्रियता था, एआईएमआईएम पार्टी और ओवैसी साहब का पूरे सीमांचल में। एक बार तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे चुनाव का तारीख का ऐलान हुआ, उसके बाद से उम्मीदवारों का ऐलान हुआ, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि एमआईएम पार्टी के चाहने वाले अब घट चुके हैं। एमआईएम पार्टी के चाहने वाले जो एमआईएम पार्टी के लिए अपनी जान को निछावर करने को तैयार थे, अब चंद ही लोग बचे हैं जो इस तरह की बातें क्या करते हैं, नहीं तो सब महागठबंधन की तरफ सटते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, हम आपको एक एक करके बताएंगे ठाकुरगंज विधानसभा के बारे में। ठाकुरगंज विधानसभा के 3 ऐसे शख्स थे जो ज़मीनी स्तर का नेता थे और तीनों डिजर्व करते थे कहीं ना कहीं टिकट का। लेकिन फाइनली होता क्या है साथियों, एक पार्टी में 5, 7, 10 दावेदार होता है, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलना है। फाइनली ठाकुरगंज विधानसभा से गुलाम हसनैन साहब को एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, अपना सिंबल दिया चुनाव लड़ने के लिए। और उसके बाद से मौलाना मुफ्ती अतहर जावेद साहब, जो हमेशा से एआईएमआईएम पार्टी के लिए दिलो जान लगाकर काम करते रहे, उनके नाम के सामने से जब सिंबल कटा, यानी एमआईएम पार्टी का टिकट जब कटा, तो वो बगावत में आ गए। बगावत में कैसे आइए हम आपको सबसे पहले वो समझाते हैं। वो साहब क्या करते हैं, जिस दिन उनका टिकट कटता है उसके दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके वो अपनी पार्टी और पार्टी के जो भी जिम्मा उनके ऊपर, उनके सर पर दिया था एमआईएम पार्टी वालों ने, वो तमाम के तमाम जिम्मेदारी से और अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद इस्तीफा देते समय उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अख्तरुल इमान साहब के बारे में बहुत सारी बातें कहा। उन्होंने आदिल हसन आज़ाद साहब के बारे में बहुत सारी बातें कहा और उनके साथ किस तरह से धोखाधड़ी किया गया, किस तरह से उनको जाल में फंसाया गया, किस तरह से उनको टिकट देंगे का दिलासा दिया गया और उनसे खर्च करवाया गया, एमआईएम पार्टी का फील्ड को बनाया गया। उसके बाद से इन सारी चीज़ों को बताने के बाद वो आज फाइनली, जबकि आज अंतिम दिन था नॉमिनेशन का, आज उन्होंने निर्दलीय के तौर पर, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आज अपना नामांकन पर्चा उन्होंने भर दिया है, दाखिल कर दिया है। अब साथियों, बात ये है कि जहां एक तरफ मुफ्ती अतहर जावेद साहब एमआईएम पार्टी के लिए काम कर रहे थे, अब वही एआईएमआईएम पार्टी के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितना असर पड़ेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन मौलाना मुफ्ती अतहर जावेद साहब का एक अच्छा चेहरा है। मुफ्ती अतहर जावेद साहब, उनके अपनी छवि में वो अच्छा खासा वोट बटोर सकते हैं, ला सकते हैं। ऐसे में एमआईएम पार्टी जो सपना देख रही है ठाकुरगंज विधानसभा से चुनाव जीतने का, शायद उनका ये सपना साकार ना हो सके, पूरा ना हो सके। जी हाँ साथियों, हम आपको इसलिए भी बता रहे हैं कि एआईएमआईएम पार्टी ने उलमाओं की टीमों को इस बार इनकार कर दिया है। उलमाओं की टीम एआईएमआईएम पार्टी के नेताओं के साथ इस बार इसलिए नहीं देखा जा रहा है कि अख्तरुल इमान साहब ने, आदिल हसन साहब ने, इश्तियाक साहब ने, इन तमामों ने मौलानाओं को, आलिमों को इनकार किया है। सबसे पहले अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को टिकट नहीं दिया, उसके बाद उनके टिकट ना देने के बाद फिर मौलाना मुफ्ती अतहर जावेद साहब को टिकट नहीं दिया। कुल मिला के जो मौलाना, 2 बड़े बड़े आलिम दीन एमआईएम पार्टी के साथ जुड़े थे और आज से नहीं पिछले कई वर्षों से जुड़े थे, इन तमामों को एमआईएम पार्टी वालों ने इनकार किया और उसकी बदौलत आज क्षेत्र में देखा जा रहा है कि जो उनके समर्थन थे, उनके जो समर्थक थे, उनके साथ है ही, जो नहीं है वो महागठबंधन की ओर जाता हुआ दिख रहा है। अब लोग इस बात को सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्या हमें
वोट करना किसको है, हमें वोट करना किसको चाहिए, क्या हमें वोट का बंटवारा करना चाहिए, क्या हमें वोट का बंटवारा नहीं करना चाहिए, या फिर अगर हम बंटवारा कर देंगे तो बीच से फ़ायदा किसको हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को, इन तमाम चीज़ों को अब लोग सोचने लगे हैं। चूँकि जैसे-जैसे दिन गुज़रता जा रहा है, अब आहिस्ता-आहिस्ता समय करीब आता जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं, मौलाना सऊद असरार नदवी साहब जो यहाँ के पूर्व विधायक थे, उनको आरजेडी वालों ने टिकट दिया, सिंबल दिया, उन पर भरोसा जताया और उनको चुनावी मैदान में उतार दिया। आज के डेट में साथियों, एक तरफ राजद के उम्मीदवार मौलाना सऊद असरार नदवी साहब हैं, दूसरी तरफ एमआईएम के उम्मीदवार मुखिया गुलाम हसनैन साहब हैं, तीसरी तरफ गोपाल कुमार अग्रवाल जो एनडीए गठबंधन से हैं, चौथी तरफ मुफ्ती अतहर जावेद हैं, पांचवी तरफ फैज़ान अहमद है। इनके अलावा भी कई और उम्मीदवार हैं जो अपना नॉमिनेशन पर्चा भर चुके हैं, दाखिल कर चुके हैं। जी हाँ साथियों, ये सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे थे। चूँकि एमआईएम पार्टी वालों की तरफ से इस बार जो किया गया, अख्तर लिमान साहब की तरफ से, आदिल हसन आज़ाद की तरफ से, इश्तियाक अहमद की तरफ से जो कुछ भी किया गया, कहीं ना कहीं आलिम दीनों को इनकार किया गया, इन लोगों को इग्नोर किया गया। हमेशा से ये लोग ये कहा करते हैं कि महागठबंधन वालों ने आलिमों की इज्जत नहीं की, महागठबंधन वालों ने इंसाफ नहीं किया, महागठबंधन वालों ने मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की। इस तरह की बातें अक्सर एमआईएम पार्टी के नेता किया करते हैं, लेकिन जब खुद इंसाफ करने की बारी आई तो फिर इस तरह से इंसाफ कर दिए कि आलिम दीनों का दिल को तोड़ कर रख दिए। जी हाँ, आप जानते हैं कि कुछ दिनों पूर्व, लगभग 1 महीना पूर्व ओवैसी साहब यहाँ पर पहुँचे थे, इंसाफ यात्रा लेकर पहुँचे थे। इंसाफ यात्रा लेकर साहब चले तो गए, 4 दिनों का यात्रा करके साहब चले तो गए, लेकिन आलिमों के साथ इंसाफ नहीं किए। ये मैं सीधे शब्दों में आपको बता रहा हूँ। अगर इंसाफ किए रहते तो फिर मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को टिकट मिलना चाहिए था, मौलाना मुफ्ती अतहर जावेद आज़ाद साहब को, कासमी साहब को टिकट मिलना चाहिए था। आखिर इन लोगों को टिकट क्यों नहीं मिला? ये बस वही लोग अपनी ज़ुबान से अपने अपने फेसबुक लाइव में आकर, अपने पेज में आकर या फिर मीडिया वालों के सामने वे लोग बयान कर रहे हैं कि आखिर उनका क्या कारण था, क्यों पार्टी छोड़े। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद इसहाक साहब जो 2015 में एमआईएम पार्टी तकरीबन आई थी बिहार में, सीमांचल के किशनगंज में, तब से लेकर इसहाक आलम साहब एमआईएम पार्टी के साथ जुड़े थे और आज उनको जब टिकट नहीं दिया गया तो वो जनसुराज पार्टी में जाकर शामिल हो गए और जनसुराज पार्टी से टिकट लाकर खुद एमआईएम पार्टी के खिलाफ में चुनाव किशनगंज विधानसभा से लड़ रहे हैं। ठीक वैसा ही आप कोटाधामन में देख लीजिए, सरवर आलम साहब हाल ही में एमआईएम पार्टी ज्वाइन किए और सरवर आलम साहब को एमआईएम पार्टी वालों ने अपना उम्मीदवार बना दिया और मुखिया असलम जफर साहब को वहां से उम्मीदवार नहीं बनाया गया। तो वो क्या किए, वो अब जाके वो मास्टर मेहदी आलम साहब को वो सपोर्ट कर दिए, समर्थन कर दिए। तो साथ ही ये सारी चीज़ें हैं जो अब यहाँ पर हो रही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि एमआईएम पार्टी कितनी सीटों पर कामयाबी हासिल कर रही है, कितनी सीटों पर नहीं कर रही है।